नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आओ उत्तराखंड देखो यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक वीडियो दिखाना जा रहा हूं। तो दोस्तों ये वीडियो है हमारे उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध मंदिर पाताल भुवनेश्वर का, जो कि हम इसके बारे में बताएंगे, इसके इतिहास और इसकी मान्यताओं के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा इस मंदिर के इतिहास और इसकी मान्यताओं को जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको पाताल भुवनेश्वर के बारे में। पाताल भुवनेश्वर देवदार के घने जंगलों के बीच अनेक भूमिगत गुफाओं का संग्रह है, जिसमें से एक बड़ी गुफा के अंदर शंकर जी का मंदिर स्थापित है। यह संपूर्ण परिसर 2007 से भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। पाताल भुवनेश्वर की मान्यताओं के अनुसार इसकी खोज आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने की थी। पाताल भुवनेश्वर गुफा में केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के भी दर्शन होते हैं। अब आपको बताते हैं पाताल भुवनेश्वर के पौराणिक इतिहास के बारे में। पुराणों के मुताबिक पाताल भुवनेश्वर के अलावा कोई एक ऐसा स्थान नहीं है जहां एक साथ चारों धामों के दर्शन होते हो। यह पवित्र एवं रहस्यमयी गुफा अपने आप में सदियों का इतिहास समेटे हुए है। मान्यता है कि इस गुफा के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। पुराणों में लिखा है कि त्रेता युग में सबसे पहले इस गुफा को राजा ऋतुपूर्ण ने देखा था। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ शिवजी भगवान के साथ चौपाड़ खेला था और कलयुग में जगत गुरु शंकराचार्य को इस गुफा का साक्षात्कार हुआ, तो उन्होंने यहाँ तांबे की एक शिवलिंग को स्थापित किया। इसके बाद जाकर कहीं चंद राजाओं ने इस गुफा को खोजा। आज के समय में पाताल भुवनेश्वर गुफा सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। देश विदेश से कई सैलानी यह गुफा के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। आगे आपको बताते हैं पाताल भुवनेश्वर की मान्यताओं के बारे में। पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर भगवान गणेश जी का जो मस्तक है उसके बारे में आपको बताते हैं। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा जाता है। गणेश जी के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने क्रोध में गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। बाद में माता पार्वती के कहने पर भगवान गणेश को हाथी का मस्तक लगाया गया, लेकिन जो मस्तक शरीर से अलग किया गया, माना जाता है कि वह मस्तक भगवान शिव ने पाताल भुवनेश्वर की गुफा में रखा है। पाताल भुवनेश्वर की गुफा में भगवान गणेश कटे शिलारूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला स्वाष्टक दल ब्रह्मकमल के रूप में एक चट्टान है। इस ब्रह्मकमल से पानी भगवान गणेश के शिलारूपी मस्तक पर दिव्य बूंद टपकती है। मुख्य बूंद आदि गणेश के रूप में गिरती हुई दिखाई देती है। मान्यता है कि यह ब्रह्मकमल भगवान शिव ने यहाँ स्थापित किया था। तो अब आपको बताते हैं पाताल भुवनेश्वर के अंदर रखी हुई चीजों का रहस्य। इस गुफा के चारों युगों के प्रतीक रूप में 4 पत्थर स्थापित हैं। इनमें से एक पत्थर, जिससे कलयुग का प्रतीक माना जाता है, वह धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है। यह माना जाता है कि जिस दिन यह कलयुग का पत्थर दीवार से टकरा जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। पाताल भुवनेश्वर की इस गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के भी दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिलारूप मूर्तियां हैं, जिसमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुड़ शामिल हैं। तक्षक नाग की आकृति भी गुफा में बनी चट्टान में नजर आती है। इस पंचायत के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा है तथा पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई हैं। इस गुफा में काल भैरव की जीभ के दर्शन होते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर पूंछ तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ नीचे जाते ही शेषनाग के फनों की तरह उभरी संरचना पत्थरों पर नजर आती है। मान्यता है कि धरती इसी पर टिकी है। गुफाओं के अंदर बढ़ते हुए गुफा की छत से गाय की एक थन की आकृति नजर आती है। यह आकृति कामधेनु गाय का स्तन है। कहा जाता है कि देवताओं के समय में इस स्तन से दूध की धारा बहती थी। कलयुग में अब यहाँ पर दूध की जगह
पानी टपक रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं पैताल भुवनेश्वर की गुफा में अंदर घुसते ही जो आपको आकृतियां देखने को मिलेगी उसके बारे में आपको बताते हैं। गुफा में आपको अंदर जाते ही पाताल के प्रथम तल में नरसिम्हा भगवान के दर्शन होते हैं। इस गुफा के अंदर आपको मुड़ी गर्दन वाला एक हंस एक कुंड के ऊपर बैठा हुआ दिखाई देगा। यह माना जाता है कि शिवजी ने इस कुंड को अपने नागों के पानी पीने के लिए बनाया था। इसकी देखरेख गरुड़ के हाथ में थी, लेकिन जब गरुड़ ने ही इस कुंड से पानी पीने की कोशिश की तो शिवजी ने गुस्से में उसकी गर्दन मोड़ दी। उम्मीद करता हूँ कि पैताल भुवनेश्वर का इतिहास और मान्यताओं के बारे में देखकर और सुनकर आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और जानें हमारे उत्तराखंड के विभिन्न स्थलों के बारे में और इतिहास के बारे में। जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का मेरी इस वीडियो को देखने।